औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम एडीपी थर्ड सेमेस्टर का हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं आज, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? मेन पॉइंट क्या है हमारा, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन डेफिनेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द पाकिस्तान। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल राइट्स, laws and principles that prescribe the nature, function and the limits of the government or another institution। कॉन्स्टिट्यूशन का उर्दू में अगर हम मीन देखें तो इसका मतलब है आइन। किसी भी मुल्क का जो सबसे ज़्यादा कानून, सुप्रीम कानून है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। मीन क्या है इसका, इस मुल्क के मुख्तलिफ इदारों ने किस तरह काम करना है, किस तरह उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मीन हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है आइन। कोई भी कानून आइन से टकराव में नहीं बनाया जा सकता। मतलब अगर हम कोई भी लॉ पास कर रहे हैं तो वो आइन के बगैर वो लॉ बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई भी कानून आइन के बगैर बनाया जाता है तो वो कल अदम करार दिया जाता है। कल अदम मीन उसको रद्द कर दिया जाता है। हर कानून को आइन के बताए हुए असूलों के मुताबिक चलना होता है, क्योंकि जो आइन है, आइन में कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उन असूलों को फॉलो करते हुए कानून बनाया जाता है। और अगर कोई कानून इस आइन के असूलों से बाहर निकल जाता है तो वो अपनी ताकत खो जाता है और उसकी सारी ताकत ख़त्म हो जाती है और वो कानून रद्द हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वे ऑफ लाइफ दैट स्टेट हैज़ चूजन फॉर इटसेल्फ। आइन ये बताता है कि मुल्क में रहने वाले लोग, उनके क्या हकूक़ हैं, उनके क्या फ़राइज़ हैं, किस तरह उन्होंने अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देना है, किस तरह उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी मुल्क के बारे में जानना हो तो सबसे पहले उस मुल्क के आइन को पढ़ना ज़रूरी है। दिस इज़ द मेन पॉइंट एंड मेन डेफिनेशन दैट सुप्रीम लॉ ऑफ द पाकिस्तान इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा इंट्रो हो गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का। देन वी हैव टू मूव द अदर टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या है? इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं लीगल सिस्टम का। लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इज़ इन्फोर्स्ड बाय सोशल इंस्टीट्यूशन टू गवर्न बिहेवियर। लॉ है क्या, कानून है क्या? हमारी स्टेट के तीन जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। ये हमारे पास तीन मेन इंस्टीट्यूशन है। अ लीगल सिस्टम इज़ अ प्रोसीजर और द प्रोसेस फॉर इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। लीगल सिस्टम रेफर्स टू अ प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ इन्फोर्स लॉ। लीगल सिस्टम में लीगल सिस्टम क्या करता है? इट एलैबोरेट्स द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द वेराइटी ऑफ लाइव्स। कुछ हमारे ऊपर राइट्स हैं, कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, जिसकी बिना पर लीगल सिस्टम वर्क करता है। द मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड रिलीजियस लॉ। दिस इज़ द मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान। टॉपिक है हमारे पास, पॉइंट है लॉ इज़ अ सोशल साइंस। लॉ सोशल साइंस है। Society is the name of community or the group of people who are united by one another with a common bonds and are involved in a permanent relationship such as status. Society, माशरा, community। सोसाइटी, माशरा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ खितों में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और तमाम मुसलमान आपस में, उनका एक ही करैक्टर है, वो एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, एक दूसरे की ज़बान को समझते हैं, उनका एक दूसरे के साथ अच्छा करैक्टर, अच्छा बॉन्ड और सोशल नेटवर्किंग है। दिस इज़ द लीगल सिस्टम। अ सोशल पार्टी इज यूजुअली अंडर द सेम पॉलिटिकल अम्ब्रेलाज। देन वी हैव मूव टू बेसिक सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ के सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज मीन होता है ज़राए। लॉ के ज़राए क्या हैं? ठीक है, तो
इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो हम रीड करते हैं। फर्स्ट पे ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? रस्म व रिवाज, रिवायात, कस्टम्स। नो वन कैन से फॉर श्योर व्हेन एंड हाउ द कस्टम वाज बॉर्न। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कस्टम रवायात कब मतलब बनी, कब तख्लीक में आई, बट इट इज़ अ क्लियर दैट द कस्टम इज़ एक्सेप्टेड एंड फॉलोड एज अ हैबिट। मतलब ये ज़ाहिरी सी बात है कि पहले ही, जब पहले ज़माने में ना ही कोई कानून साज असम्बली होती थी, ना ही कोई अदालतें काम करती थी, लोग आपस में बातें तय करते थे और उन बातों को वो अपना रूल बना लेते थे। When it is repeated, it become habit and continues from one generation to the next generation. जब ये रिपीट होती गई जनरेशन बाय जनरेशन, तो ये हमारे पास एक रूल बन गया। तो ये कस्टम जनरेशन बाय जनरेशन, नस्ल बा नस्ल मुंतकिल होती गई। Sometime when custom is accidentally broken, people start following it. जब ये customs does not mean the law in a political science, but when the state recognize the ban on these traditions, they gain the status of law. मतलब ये है कि जब पहले ज़माने में मतलब ना ही असम्बलियाँ होती थी, ना ही अदालतें होती थी, तो किस तरह लोग आपस में एक दूसरे के हालात को डिस्कस करते, मैनेज करते, तो वो ये था कि जिस तरह उन्होंने अपनी बातों को आपस में तय करना होता, समझना होता, तो वो उसके लिए एक प्रिंसिपल बनाते थे, और वो प्रिंसिपल जाके हमारी कस्टम एंड ट्रेडिशंस बन गए। देयरफॉर नो स्टेट कैन अफोर्ड टू इग्नोर द कस्टम्स ऑफ द लैंड। स्टेट क्या है? स्टेट है रियासत जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी रियासत अपनी लैंड के कस्टम को इग्नोर नहीं कर सकती, मींस के ट्रेडिशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता जो जनरेशन बाय जनरेशन चली आ रही हैं। तो ये था हमारे पास ट्रेडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ एंड रिलीजन, कानून और हमारा मजहब। Custom was law and law was religion. Law and religion was interviewed that the principle of the religious was restricted. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itself is derived from the Quran. जो Quran is the basic source of the law. Basic source of the law is Quran. ठीक है, कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान पाक हमारी एक ऐसी किताब है जो क़यामत तक जिंदा रहेगी, और इसमें हम किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक रिप्लेस द वेल्थ टैक्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लॉज विद ज़कात एंड इंटरेस्ट। ज़ियाउल हक ने ये लॉ पास करवाया वेल्थ टैक्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लॉ का, और द रिलीजन एज इन इम्पॉर्टेंट इन सम केसेस इन द सोर्सेज ऑफ लॉ इन अरब कंट्रीज। तो ये हमारे पास था लॉ एंड रिलीजन। और then we have moved to court decisions. court decision मतलब फैसले कोर्ट के। born not as a creator but as spokesman as the enforcement of the custom. when men live in a society there are definitely conflicts. बात ये है कि अगर इंसान एक सोसाइटी में रह रहा है, एक माशरे में रह रहा है, इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको कॉन्फ्लिक्ट्स पेश आएंगी, मुश्किलात पेश आएंगी। तो उस मुश्किलात को हमने किस तरह सॉल्व करना है? तो बात ये है कि अगर ये लॉ क्यों बनाया गया, अगर ये कोई कानून ना होता तो मुल्क में, दुनिया में ऐसे क्राइम जराइम बढ़ जाते कि उनका कुछ भी नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर ये अब कानून बना हुआ है, जैसा कि अब कोई भी छोटा चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो कानून बना हुआ है कि उसको जेल में डाल दें, कुछ कर दें। अगर ये कानून ही ना हो तो दुनिया का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटी। इक्विटी इज़ द आल्सो सोर्स ऑफ लॉ। द टर्म इक्विटी मीन इक्वलिटी और फेयरनेस। इसका मतलब है इक्वालिटी, सबके साथ बराबर। द जज जॉब इज़ टू एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब बट द लॉ कैन नेवर fit in every case. In many places they can be silent, it can be ambiguous. Ambiguous का मतलब होता है इबहाम। when there is no relief the current law, the principle of the equality apply according to common justice. मीन ये है कि the word equality is meaningless unless there is a economic equality.
मतलब कोई भी कानून पास किए जा रहा है, अदालतें, लेजिस्लेशन में, एग्जेक्टिव में, कोई भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो उसमें इक्विटी के साथ पेश आना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए सबके साथ. It incorporate when it is missing the law, the create law that never adapt to change the circumstances. तो मतलब ये है समझाने का कि अगर कोई भी फैसला जज ले रहा है, किसी भी अदालत में कोई फैसला हो रहा है, तो सबके साथ इक्वालिटी के साथ सारे मैटर्स को सॉर्ट आउट करना है. थर्डली, फिफ्थ में हमारे पास आ जाता है लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन क्या है? The law is considered and the expression of the will elected people and express legislative assemblies which are representative bodies. लेजिस्लेशन चूज़ करने के लिए इलेक्टेड पीपल्स को वोट दिया जाता है, जिसके बाद लेजिस्लेशन वजूद में आती है. द राइटिंग ऑफ द लॉ हैज़ लिमिटेड जुडिशियल डिसीजन, जजेस प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ द लॉ. कस्टम, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि रवायात जो कि हमारे पास चली आ रही हैं, क्योंकि पहले ना ही असम्बली होती थी, ना ही अदालतें होती थी कि कोई कानून बन सकता, तो लोग जो आपस में बातें तय करते थे वो हमारे पास कस्टम थे. ओनली लेजिस्लेशन is the conscious and deliberate organization of the law. The development of its principle awaits a higher stage of development in physical polity in order to implement legislature. तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन आइन को कहते हैं, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द पाकिस्तान, किसी भी मुल्क का सुप्रीम लॉ. दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन हमने रीड आउट किया बेसिक सोर्सेज ऑफ लॉ. सोर्सेज क्या है इसके? फर्स्ट पे ट्रेडिशंस, लॉ एंड रिलीजन, उसके बाद कोर्ट डिसीशंस, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन. दैट्स इट. आई होप आपको समझ आई होगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.